सीरिया में बशर अल असद शासन के 24 साल के शासन खत्म होने की खबर जैसे ही दुनिया में आई, उसी समय इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली सेना को एक बड़ा आदेश दिया। आदेश में सेना को गोलान हाइट्स पर इजरायली कब्जे के पार सीरियाई क्षेत्र में जाने को कहा गया। इस आदेश का पालन किया गया और इजरायली सेना ने टैंकों के साथ सीमा को बांटने वाली अल्फा लाइन को पार कर लिया। इजरायली सेना के इस कदम के बाद ग्रेटर इजराइल को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दावा किया जा रहा है कि सीरिया में एक नई सरकार आकार ले रही है, जिसकी फंडिंग और तैयारी तुर्की, अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देश कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के मानवाधिकारों के बारे में नहीं है, ये ग्रेटर इजराइल और फिलिस्तीनियों के नरसंहार के बारे में है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ग्रेटर इजराइल है क्या। तो ग्रेटर इजराइल का मतलब उस बड़े इलाके से है जहां तक कभी प्राचीन यहूदी राज्य हुआ करते थे। इसे मध्य पूर्व के लिए जायोनिस्ट विस्तारवादी योजना भी कहा जाता है। 19वीं सदी में यहूदीवाद की स्थापना करने वाले थियोडोर हर्जेल ने इसकी अवधारणा दी थी। इसमें मिस्र की नील नदी से यूफ्रेट्स और मदीना से लेकर लेबनान तक का इलाका शामिल है। यानी इस क्षेत्र में मिस्र, लेबनान, सीरिया, इराक, सऊदी अरब, पूरा जॉर्डन और कब्जे वाला फिलिस्तीनी क्षेत्र शामिल है। कई इतिहासकारों और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का कहना है कि यही कारण है कि इजराइल धीरे धीरे और रणनीतिक रूप से अपने पड़ोसियों, विशेष रूप से फिलिस्तीन से अधिक भूमि हड़प रहा है। कई विश्लेषक ये भी कहते हैं कि ग्रेटर इजराइल पूरी तरह से यहूदी प्लान नहीं है, बल्कि इसके पीछे अमेरिका है, जिसका उद्देश्य मध्य पूर्व में अपने आधिपत्य का विस्तार करना है। इसके पहले ब्रिटेन की योजना के चलते ही आगे चलकर इजरायली राज्य का गठन हुआ था, जिसे बाल्फोर घोषणा कहा जाता है।